किया जा रहा है यहाँ से उठाने के लिए। आप चले जाओगे, आज हम पे फिर डंडे बरसाए जाएंगे, हम फिर शिकार होंगे। आपने मीडिया में देखा होगा कितने बुरे तरीके से घसीटा गया टीचर्स को, और आज भी प्रेशराइज किया जा रहा है। मीडिया जाएगी हमारे साथ, फिर वही शुरू होगा। उन पे आप लाठियां बरसाएंगे, शर्म की बात। इसलिए जब उन पे लाठियां बरसाने का काम किया, आज़ाद साहब ने तब भी उसका जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। और आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब खुद आते लेकिन उन्हें घर में ताज़ियत हुई है, इसलिए पूरी टीम को यहाँ भेजा है इनको ये मैसेज देने के लिए कि जो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीएपी और ख़ासकर आज़ाद साहब इनके साथ खड़े। एक डेपुटेशन दिल्ली मिला एचएम से, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत आइए, आप गवर्नर से बात कीजिए, उनको वहाँ से निकाल दिया। इसलिए आज की डेट में जो इससे 2014 के बाद झूठी बनी है, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं है। जो सलमान साहब ने ऑर्गेनाइज किया, तो आज गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्लियामेंट में आपका मामला उठाया, और पार्लियामेंट का मामला उठाने के बाद उसका यकीन दहानी दिलाई गई। इनको 7 साल नहीं 5 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा, वोट दे दी जाएगी। क्या ये वही जुमला है जो लोगों के साथ कहा जाता है? हम मजम्मत करते हैं इस सरकार की, जो सरकार हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करती है। हाँ वो HR वर्कर हो, हाँ वो कैरी मैनेजर हो, हाँ वो रहबर खेल हो, हाँ रहबर क्लास हो, हाँ रहबर क्लास हो, या NHM टीचर या डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो। आज देखे इस रियासत जम्मू कश्मीर में 25% अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा आपके साथ खिलवाड़ इन्होंने क्या किया? जो पोस्टें इन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दी और कहा गया हम आपके लिए ये पोस्टें रिजर्व रखेंगे, कहा कि नहीं कहा? आज ये कहते हैं न इनको डिफ्रीज किया जाएगा, वहाँ इंटरव्यू लिया जाएगा, वहाँ नए लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। जिन बच्चों ने 5-5 साल लगाए उनको आप पहले परमानेंट करिए, उसके बाद आप बाकी काम करेंगे। फौरन से पेंशन इनको 5 साल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। राबर तारीफ पैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब जो हमारे चीफ स्पोक्समैन हैं, XMLA कालाकोट सरकार की, जिधर देखो उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कहीं रावरे खेल के प्रोटेस्ट हैं, कहीं कश्मीरी पंडितों की रिलोकेशन का प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं डेली वेजर को पक्का करने के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारी इस यूनियन टेरिटरी की। मैं तो कहूँगा कि पहले जो हमारी रियासत थी उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और हम लोगों की बदकिस्मती है कि चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ तक आपका संबंध है, यहाँ जिक्र किया सरूरी साहब ने, और मैं भी सब साथियों की ओर से कहना चाहता हूँ आपको कि जनाब आज़ाद साहब ने ये आपका मसला उठाया था, और मैं इस सरकार पिछली सरकार में खेल मंत्री रहा, और हमने फैसला किया था कि 5 साल के अंदर आपको रेगुलर किया जाएगा और प्राप्त तनख्वाह दी जाएगी। मैं खुद खेल मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, और हम इस चीज़ की सख्ती के साथ अपोजिशन करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ये सरकार का फैसला गलत है। अब आपकी सैलरी बढ़ाने के साथ साथ 5 साल में पक्का करने के साथ साथ जो वैकेंसी निकली हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में, हम चाहते हैं, हमारी सारी तंजीम चाहती है, जनाब आज़ाद साहब चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी भरी जाएं, वो जो आप लोग रवरे खेल के तहत लगाए गए हैं वो सारी वैकेंसी में भरी जानी चाहिए, बाहर से नहीं लेने चाहिए। हम आपके साथ हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। आज ये हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो सड़कों पर उतरे हैं, हमारी सारी तंजीम जो है वो सड़कों पर उतरेगी इनको इंसाफ दिलवाने के लिए। संगीत नहीं सुनाता, वो गीत और संगीत सुनाकर चले जाते हैं। आज आपने देखा जितनी आवाज़ें यहाँ जम्मू के अंदर उठ रही है, यहाँ प्रोटेस्ट है, अभी आप थोड़ा और चले जाओ दाएं तरफ, वहाँ भी प्रोटेस्ट है किसी न किसी इशू पे, इसके बाद आगे चले जाओ वो भी है। यहाँ डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो श्रीनगर के अंदर जो माइग्रेंट हुए हैं सर्विसेज, जिनको जम्मू बेस पे श्रीनगर बेस पे मिली है, वो टारगेटेड किलिंग से परेशान होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। पिछले दिनों ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पिछले दिनों एक डेपुटेशन दिल्ली मिला HM से,
लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत आइए, आप गवर्नर से बात कीजिए, उनको वहाँ से निकाल दिया। इसलिए आज की डेट में जो इससे 2014 के बाद झूठी बनी है, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ पड़ताल नहीं है, कोई पूछ पड़ताल नहीं है। यहाँ तक आपका इशू है रेफरी खेल का, जो आपके इशू, आपकी जो डिमांड है, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस मांगना किससे है, किससे मांगना, कौन देगा जस्टिस? यहाँ पे दिल्ली की सरकार है। जब इलेक्शन हुई, यहाँ जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपको बेरोजगार जो युवा हैं, हमारे बेरोजगार हैं, उनको 2 करोड़ साल की नौकरी मिलेगी। कहाँ गई वो नौकरी? कोई नौकरी नहीं है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप बाहर हो जाओ। ये इनका इंसाफ है, ये इनका सिस्टम है। जब ये गेम मिलने के लिए, आपने शायद कल परसों पढ़ा होगा कि इनको वापस भेज दिया यहाँ से, इनकी कोई बात सुनी नहीं गई। यहाँ की जो आज की डेट में जो बीजेपी है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन ये धर्म के नाम पे या और किसी बातों पे अपने वोट लेते हैं। यहाँ तक आपकी बात है, मैं आपकी बात पे आता हूँ। यहाँ जो जैसे यहाँ जिक्र हुआ, अयाज साहब ने हमें भेजा, अयाज साहब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 साल और 8 महीने में आपने देखा, हर तबके से, चाहे वो रहबरे तालीम हो, मुझे याद है यहाँ पर रहबरे ज़राअत की बात थी। रहबरे ज़राअत के लड़के, जैसे आप यहाँ खड़े हो, रोड पे खड़े हो गए थे वहाँ कठुआ के पास, उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए, जैसे रहबरे इसको मिल रही, रहबरे तालीम की मिल रही है, या फिर और महकमों मिल रही है उनको। एग्रीकल्चर का उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, रहबरे ज़राअत नहीं था। 400-500 लड़के खड़े हुए, रोड ब्लॉक की। आज़ाद साहब उतरे, उन्होंने मिला एज ए चीफ मिनिस्टर, उन लोगों से बात की। यही जमहूरियत होती है, यही आवाज़ सुनने वाली सरकारें होती हैं। और जिस वक्त उनकी बात सुनी, आज आप रहबरे ज़राअत को पूछो, आज वो रेगुलराइज हो चुके हैं। आज यहाँ जहाँ जिक्र हुआ, पार्लियामेंट के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आपकी आवाज़ उठाई और कहा कि इनके साथ जस्टिस किया जाए। आपकी डिमांडों को वहाँ रखा, वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट की, और कमिटमेंट करने के बाद आज आप देखो, आपको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। अगर आप लोग बच्चियाँ आपकी मांगते हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अगर कोई नहीं सुनवाई है तो प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ लाठियाँ बरसाई जाए, ये कौन सा कानून है? कौन सी सेंटर की सरकार है जो इसको मॉनिटर कर रही है? आज की सरकार जो एलजी है, इसके ऊपर कौन मॉनिटर कर रहा है? दिल्ली की सरकार कर रही है, एचएम इसका आज की डेट में चीफ मिनिस्टर है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि हम लोगों की रियासत जम्मू कश्मीर जो पहले कितनी हरी भरी और खुश थी, हर आदमी अप्रोच कर सकता था सरकार के पास, हर आदमी कहीं जा सकता था। जिन्होंने तोड़ी है, जिन इरादों के साथ, जिन वायदों के साथ तोड़ी थी, आज वो सभी वापस हो रहे हैं, सारे वायदे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने। और सर आप देखोगे, आज भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रेशराइज किया जा रहा है यहाँ से उठाने के लिए। आप चले जाओगे, आज हम पे फिर डंडे बरसाए जाएंगे, हम फिर शिकार होंगे। आपने मीडिया में देखा होगा कितने बुरे तरीके से घसीटा गया टीचर्स को, और आज भी प्रेशराइज किया जा रहा है। मीडिया जाएगी हमारे साथ, फिर वही शुरू होगा। कल आप कभी भी कोई प्रोग्राम रखो, गवर्नर हाउस के बाहर बैठो, हम आएंगे वहाँ पे, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आएंगे आपके पास, हमें घसीटने के लिए। आप वहाँ से प्रोटेस्ट करके सर हमारे टीचर्स के हाल देखेंगे, इतने बुरे तरीके से घसीटा है ना कि एक जानवर को नहीं घसीटा जाता है, पढ़े लिखे यूथ को ऐसे घसीटा। उसी दिन आज़ाद साहब ने और हमने सबने काउंटर किया था कि ये गलत। आवाज दो, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनाब सरवड़ी साहब जो हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, अब देखिए अगर जनता सड़कों पे होगी, RS चीफ साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जुगल किशोर जी जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, अशोक जी जो एक्स MLA हैं, नरेश गुप्ता जी जो एक्स MLC और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। पहले दिन से ही आपके साथ एक ज़ाती रिश्ता था। मैं जब दिल्ली में था तो आपके यहाँ सभी जो रहनुमा हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब से मुलाकात करवाएं। और आज़ाद साहब मुझे लगता है वाहिद जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट थे और उस वक़्त LOP थे जिन्होंने आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में रखी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनको सुन रहे थे। और आज भी मैं चाहता था कि आज़ाद साहब आपके बीच में आएँ, लेकिन उनके घर में ताज़ियत पहुंची है, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप सारी टीम लेके वहां जाइए और उनको कहिए कि रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं
वो अकेले नहीं है, उनके साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब का पूरा कारवान है। आप आगे आगे निकलिए, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही हमने आगे जाना है। जब तक आपकी सुनवाई गवर्नर इंतजामिया नहीं करती है, क्योंकि हमने देखा इस कड़ी ठंड में भी आपके टीचर्स जो हैं वो ड्यूटीज़ पे जाते हैं। मैंने अपनी बहन को देखा था एक वीडियो में बच्चे के साथ, मुझे भी आंसू आ गए आपकी हालत देख के। और शर्म आनी चाहिए यहाँ की इंतज़ामिया को कि जो टीचर हमारा मुस्तकबिल है, जो टीचर हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, और उन पे इस सरकार ने, इस गवर्नर इंतजामिया ने जब लाठियां बरसाई, ये आपने हम पे लाठी बरसाई। आपके साथ सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आपके साथ है। लेकिन पूरे अमन तरीके से आपने एहतिजाज करना है, अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। हमने पहले भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बुलंद की। हम हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हो, हम हर जगह हर कोने में, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे लाल चौक हो, चाहे जम्मू का ये आप जो फ्लाईओवर के सामने बैठे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। रहबरे खेल टीचर्स प्रोटेस्ट साइट पर जो है चीफ स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सलमान निज़ामी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इन टीचर्स को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप किस तरीके से जो है इनकी उम्मीदों पर उतरे? देखिए, रहबरे खेल के टीचर्स का मसला जो है पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उठाया था, और वो उस वक्त LOP थे, और उन्होंने सरकार से जो है गुजारिश की थी कि इनको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि टीचर्स जो हैं हमारा फ्यूचर है। ये एक जनरेशन को आगे बढ़ाने में इनका बहुत अहम रोल है। तो आज जब टीचर्स जो हमारा फ्यूचर है उन पे आप लाठियां बरसाएंगे, शर्म की बात। इसलिए जब उन पे लाठियां बरसाने का काम किया, आज़ाद साहब ने तब भी उसका जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। और आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब खुद आते लेकिन उन्हें घर में ताज़ियत हुई है, इसलिए पूरी टीम को यहाँ भेजा है इनको ये मैसेज देने के लिए कि जो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, DAP और ख़ासकर आज़ाद साहब इनके साथ खड़े हैं, और पीसफुल जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं उनके साथ हम खड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे, पिटीशन भी फाइल करेंगे, हम कोशिश करेंगे गवर्नर साहब से मिलने की कि इनका मसला हल हो। क्योंकि जब टीचर जो हैं वो सड़कों पे हों, उन पे लाठियाँ बरसाएं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप फ्यूचर जनरेशन को? आप कह रहे हैं कश्मीर का नौजवान जो है वो मेन स्ट्रीम में आए। जब नौजवान टीचर्स को देखता है उन पे लाठियाँ बरसा जा रही। अभी हमारी बहन थी यहाँ, उसका बच्चा था, हमें आंसू आ गए उनको देखिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो इतने दावे कर रहे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में रेवोल्यूशन आएगा। तो ये रेवोल्यूशन है। जो मुलाजिम ऑलरेडी लगे थे पिछली हुकूमतों में, उनको आप रेगुलाइज नहीं कर रहे हो। आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद भी नजर आएंगे प्रोटेस्ट में। आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, और आज़ाद साहब आज आने वाले थे, हमारा प्रोग्राम था, लेकिन उनके घर में ताज़ियत हुई इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन वो आएंगे, और हम जिस तरीके से इनकी आवाज़ सेंटर लेवल पे उठाते आ रहे हैं, चाहे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में उठाई, मैंने नेशनल मीडिया पे उठाई, प्रोटेस्ट में इनके साथ शमूलियत की, और आगे भी हम आवाज़ उठाएंगे। और ये सरकार की जो लापरवाही है, सबसे बड़ा फेलियर सरकार का ये है कि जो उन्होंने वादे किए थे कि हम 370 को हटाएंगे, उसके बाद नौकरियां देंगे, नौकरियां तो मिली नहीं, उसमें स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। जो नौकरियों में लगे हुए हैं वो सड़कों पे हैं। तो क्या ख्वाब दिखा रहे हैं? क्या ये थे आपके अच्छे दिन? आज टीचर जो है वो लाठियां। क्या लगता है आपको LG गवर्नमेंट रहबरे खेल टीचर्स को लेकर सीरियस है? क्योंकि जिस तरीके से रवैया इनके साथ किया जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाती है, फिर उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। देखिए, LG गवर्नमेंट की सदारत जो है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जब कश्मीर में उनका भाषण था, हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में कलम होना चाहिए। तो आज जम्मू कश्मीर के नौजवान जो कलम उनके हाथों में था, उन्होंने पढ़ाई की, कुछ ने लोन लिया। कोई ऐसे टीचर हैं जिनके माँ बाप ने कर्जा लिया इनको पढ़ाने के लिए। और क्या ये दिन देखना था भाजपा सरकार में कि जब हमने अपने बच्चों की परवरिश की, लोन लेके उनको पढ़ाया,
कुछ MSc करके हैं, कुछ MA करके हैं, ट्रेनिंग्स की है इन्होंने, PhD करके हैं, और आज उनको आपने सड़क पे बिठाने का काम किया है। तो जो बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का। इसलिए हम मजम्मत करते हैं, सरकार को आंखों पे पट्टी जो उन्होंने बांधी है वो हटानी चाहिए और देखना चाहिए कि जो जुल्म वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों पे कर रही है वो नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर्स रहबरे खेल टीचर्स के साथ शाना बशाना प्रोटेस्ट में शामिल मुझे लगता है हम ही वाहिद हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब वाहिद लीडर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आवाज़ इनकी उठाई। परसों इन पे लाठियां बरसाने का काम जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आज़ाद साहब ने सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किए और गवर्नर इंतजामिया से बात भी की। हम फर्जी सियासत नहीं करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। हमने कहा अगर सरकार करती है ठीक है, लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, पहला आज़ाद साहब का काम जो है इनको रेगुलराइज करने का होगा, चाहे सलमान निज़ामी को सिविल सेक्रेटरीट पे धरने पे बैठना पड़े। लेकिन मैंने जम्मू कश्मीर में अगर आज़ाद साहब की हुकूमत आती है, पहला काम इनको रेगुलराइज करने का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सलमान निज़ामी, जिनका कहना था कि अगर गुलाम नबी आज़ाद आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहला काम जो होगा वो इन रहबरे खेल टीचर्स को पक्का करने का होगा, इनकी डिमांड्स को सुनने का होगा। बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का भी समर्थन जो है इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है। और अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इनके प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए और आश्वासन देकर गए हैं कि आने वाले समय में शाना बशाना जो है इन टीचर्स के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे और सेंटर तक इनकी बात जो है वो पहुंचाएंगे।